दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर है एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हें अब फैशनेबल दिखने का मन कर रहा है और तुम फटाफट से जाके सारे ट्रेंडी कपड़े खरीद लेते हो, लेकिन तुम्हारे खरीदते ही वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। अब फ्यूचर भी तुम इतने फैशनेबल हो कि तुम ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते, ट्रेंड तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। जो तुम कपड़े पहनते हो वो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पूरा फ्रेंड सर्कल कॉपी करता है। मुझे बहुत खुशी हुई तुमने फ्यूचर भी को जो ना, मेरे पहले सारे कपड़े मेरी मम्मी खरीदती थी और ऐसा होता था कि जब मैं उनको पहनता था, उन कपड़ों को पहनता था, तब पता नहीं कुछ अजीब सा लगता था। जब मैं अपने को देख रहा हूँ, जब मैं चल रहा हूँ कहीं, तब मुझे कुछ ना कुछ कमी लगेगी, कुछ ना कुछ खराबी लगेगी। मुझे लगता था कि शायद से मेरे में कुछ खराबी है और मैं इस चीज़ को ऐसे टालता था कि पता नहीं, एक बहुत ही अजीब सी थिंकिंग थी कि जो भी मतलब सिग्मा मेल बनने की ट्राई करते हैं उन सब की होती है ऐसी सोच कि उनको कोई चीज़ चाहिए भी नहीं, मतलब दिखाएंगे कि उनको नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनको वो चाहिए होती है। जैसे मेरे को बढ़िया दिखना था अंदर ही अंदर, ठीक है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि अरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी सोच। कहीं ना कहीं से मतलब मेरे थोड़ा दिमाग आया और मैंने थोड़ा सोचा कि अभी फैशन को वगैरह इंप्रूव करना चाहिए अपना। अब देखो, वैसे जो मेरी फैशन एडवाइस है वो इतनी भी कुछ खास नहीं होने वाली। वो तो तुम लोगों ने काफ़ी मतलब मुझे कमेंट किए कि अरे भाई फैशन पे वीडियो बनाओ, फैशन पे वीडियो बनाओ, तो इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ। वरना देखो, मैं तो वैसे बनियान में रहता हूँ घर पे पूरा दिन। मैं वैसे में ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए पहनता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ घर में बनियान में नीचे ट्राउज़र होगा, नहीं तो हाफ पैंट शॉर्ट्स वगैरह होंगी ऐसा। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो हल्का फुल्का फैशन में, मतलब फैशन के जो रूल्स होते हैं मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। मतलब मैं वही रूल्स बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मैन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके आज शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले है एक ठीक ठाक बॉडी। देखो, एक हेल्दी बॉडी, एक फिट बॉडी सबसे पहले आती है। अट्रैक्टिवनेस ले लो, तुम लुक्स ले लो, चाहे तुम फैशन क्यों नहीं ले लो, एक हेल्दी बॉडी, एक ठीक ठाक एक फिट बॉडी सबसे पहले आती है। जो भी फैशन के टिप्स हैं, जो भी फैशनेबल जो एडवाइस हैं, कपड़े वगैरह हैं, ये सब तो उसके बाद आते हैं। सही में अब ठीक ठाक बॉडी से मेरा मतलब क्या मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सही में अगर तुम्हारी ठीक ठाक बॉडी है तो अगर तुम पीटी कोट ही पहनोगे ना तो तुम इसमें बढ़िया देखोगे। सही में ये फैशन वगैरह ये सब तो बस तुम्हारी उस बॉडी को हल्का सा और इनहांस करेगा, ऐसे कह लो। तुम कैसे भी कपड़े, तुम्हें ज़्यादा अगर तुम्हारी सही में ठीक ठाक बॉडी है तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, क्या मुझे सही लगेगा क्या नहीं लगेगा। तुम्हें इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक ठाक बॉडी से मेरा मतलब है कि अरे भाई तुम भी एकदम सिक्स पैक है, अब ये सब मस्कुलर वगैरह हो जाओ, बिग हो जाओ एंड डेविड लैड जैसे दिखने लग जाओ। अब ठीक ठाक बॉडी से मेरा मतलब क्या है? ठीक ठाक बॉडी मतलब जो कोई भी अचीव कर सकता है। अभी क्या कि भी काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे। हाँ, तुम भी, या तो बहुत ही ज़्यादा स्किनी होंगे या तो बहुत ही ज़्यादा मोटे होंगे, ओवरवेट होंगे। तो तुम्हें एक फिट बंदा बनना है, एक हेल्दी बंदा बनना है जो ना ही मोटा हो ना ही पतला हो। और वो तुम कैसे करोगे? वो तुम हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वर्कआउट, ठीक है, वो तुम करो और वेट गेन करो अगर तुम पतले हो, और वेट लूज करो अगर तुम मोटे हो। सिंपल। देखो, मैं तुम्हें कोई प्रोटीन वगैरह लेने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल मसल वगैरह बनाने को नहीं कह रहा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं प्रोटीन वगैरह के तो ऑब्वियस सी बात है, तो तुम करो वो, तो मैं कोई मना नहीं कर रहा, बेकार चीज़ नहीं है वो, ठीक है। लेकिन मान लो काफ़ी लोगों के पैसे नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या बॉडी ना बनाए? फिर तुम वर्कआउट करो, तब भी करो, भले तुम प्रोटीन ना ले रहे हो इतना, भले जो कहते हैं ना कि यार 130 ग्राम 120 ग्राम लेना चाहिए अगर तुम ले सकते हो तो। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम बस वर्कआउट करो और एक बल्कअप करने में फोकस करो अगर तुम पतले हो, और कट करने में फोकस करो अगर तुम मोटे हो, ठीक है। देखो, वो बिल्कुल बकवास होती है कि तुम्हारी बॉडी जरा सी भी नहीं बनेगी अगर तुम डाइट वगैरह नहीं ले रहे। वो बहुत ही बकवास होती है। वो उनका माइंडसेट होता है जो जिम जाना चाहते ही नहीं है, और वो जिम नहीं जाना चाहते और उसका बहाना वो क्या देंगे कि डाइट नहीं इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा। वो उन गधों का बहाना होता है वो। हाँ, देखो, ये बात भी है कि बिना डाइट के तुम बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं हो सकते, लेकिन सबका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जेनेटिकल पोटेंशियल होता है कि हाँ, अगर भले ही वो कुछ भी खाएं तो इतनी तो उनकी मसल बन जाएगी जब वो वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो वो सबका होता है वो। जैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस एक बार ही एक केजी का वो जो फ्यूल 1 का एक प्रोटीन था वो मंगाया था मैंने। काफ़ी महंगा पड़ता है इसलिए मैंने दोबारा मंगाया नहीं वो, और मैंने बस 1 महीने तक उसको पिया। जब तक वो चल रहा था तब तक उसको पिया बस, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद मैंने कोई प्रोटीन लिया। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि मसल नहीं है, मेरी मसल्स हैं, भले ही हाँ बहुत तगड़ी ना हो, है ना, जो डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, वो भी उनकी जितनी ना हो, लेकिन कुछ तो है। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ तो कम से कम हो। तुम हल्का फुल्का वर्कआउट करो, थोड़ी मसल्स आएंगी, थोड़ा तुम बल्कअप करो अगर तुम पतले हो तो, और तुम्हारी बॉडी ना अपने आप शेप में आ जाएगी। हाँ, भले ही कट्स वगैरह उतने नहीं होंगे लेकिन एक शेप में आ जाएगी। एक मतलब तुम्हें
देख के बंदे बोलेंगे कि हाँ भाई ये जिम जाता होगा पक्का, इसके डोले बड़े हैं, भले ही डोलों में सेपरेशन वगैरह उतना ना हो, कट्स वगैरह उतने ना हो, लेकिन अब तुम कम से कम कुछ कपड़े पहनोगे तो वो तुम्हें प्रॉपर फिट होंगे। जो टी शर्ट्स हैं, जैसे मैं पहले जब टी शर्ट्स पहनता था तो मेरा हाथ ऐसे निकलता था, ये बाजू है टी शर्ट की, ये हाथ ऐसे निकल रहा है लकड़ी की तरह एकदम, कि क्या है पता नहीं, बहुत में वो देखते ही अजीब सा लगता था बहुत। अब दूसरा है सॉलिड कलर्स या फिर प्लेन कपड़े। अब सॉलिड कलर्स मतलब क्या होता है? सॉलिड कलर्स मतलब कि तुम्हारी कोई टी शर्ट है, अगर वो सॉलिड वाइट है मान लो, तो पूरी प्लेन होगी और पूरी वाइट होगी, कहीं कोई अलग कलर नहीं होगा, ठीक है, कहीं कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल वाइट होगी और पूरी प्लेन होगी, बस एक पूरी वाइट टी शर्ट, कहीं ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रिंट नहीं, कहीं कोई दूसरा कलर नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल सॉलिड वाइट, ना ग्रे है बीच में ना ब्लैक, पूरी वाइट बस। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, अरे सिर्फ प्लेन प्लेन कपड़े कौन खरीदता है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वही लोग हैं जो ऐसे ऊट पटांग चटपटे रंग के कपड़े खरीदते हैं, जिसमें कुछ भी रैंडमली कुछ प्रिंट हो रखा है, ब्राउन मुंडे प्रिंट हो रखा है, पता नहीं क्या कंपस बन रखे हैं, अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई हैं, और उनको वो प्रिंट बहुत पसंद आते हैं उस टाइम, तो वो खरीद लेते हैं और उसको एक दिन पहनते हैं, 2 दिन पहनते हैं और 3 दिन पहनते हैं, फिर चौथे दिन वो अलमारी में धूल खाती है, फिर वो वापस से कपड़े खरीदते हैं, वैसे ही कपड़े खरीद के लाते हैं, और फिर यही साइकिल रिपीट होता है कि वो पहनते हैं और पहली बार तो उनको बहुत बड़े लगते हैं कि वाह क्या दिख रहा हूँ मैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो बोर हो जाते हैं उससे, और फिर वापस से वो फेंकते हैं और वापस से नए कपड़े खरीदते। तो जब तुम सॉलिड कलर्स वाले कपड़े खरीदते हो और प्लेन कपड़े खरीदते हो बेसिकली, तो होता क्या है, फ़ायदे क्या होते हैं तुम्हें? तो सबसे पहला, तुम उससे बोर नहीं होते कभी भी, और दूसरा, जो तुम्हारी आउटफिट बनाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 10 गुना बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास प्लेन वाइट टी शर्ट है एक, तो मैं उसको कैसे भी पहन सकता हूँ, मतलब कैसे भी, चाहे मैं उसको निक्कर के ऊपर पहनूँ, ठीक है, चाहे मैं उसको पैंट के ऊपर पहनूँ, जीन्स पैंट के ऊपर पहनूँ या फिर फॉर्मल पैंट के ऊपर पहनूँ, समझ रहे हो, चाहे मैं उसके ऊपर एक फुल बाजू की शर्ट लेयर कर दूँ, चाहे उसके ऊपर मैं जैकेट पहनूँ अगर सर्दी वगैरह है, ठीक है, कैसे भी तुम उसको पहन सकते हो। और वहीं अगर तुम ये चीज़ किसी ऊट पटांग टी शर्ट के साथ करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दिखेगी इतनी सही। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कोई पैटर्न वाले कपड़े ले नहीं सकते या तुम कोई प्रिंट वाले कपड़े ले नहीं सकते, बस मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि ये ध्यान रखना कि वो पूरी टी शर्ट पे एक पैटर्न हो या फिर पूरी शर्ट पे एक पैटर्न हो या फिर एक कोई प्रिंट हो पूरी, मतलब यूनिफॉर्मली हर जगह फैला हुआ है, ऐसे कह लो। अब तीसरा है कि तुम्हें ट्रेंड के पीछे नहीं भागना। अब काफ़ी लोग गलती यही करते हैं कि जैसे कोई चीज़ ट्रेंड में आई, ठीक है, ओवर साइज टी शर्ट ट्रेंड में आ गई या फिर वो जो प्रिंट वाली एनिमे वाली टी शर्ट थी वो ट्रेंड में आ गई, तो भर भर के 10-15 टी शर्ट खरीद ली उन्होंने, और अब जब वो ट्रेंड के बाहर चली गई तब किसी काम की नहीं है वो। या तो देखो वो ट्रेंड के बाहर चली जाएंगी, या तो ऐसा हो कि वो कपड़े उन पर बढ़िया नहीं दिखेंगे, यही होता है लोगों के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड से थोड़ा मतलब बच के हल्का सा। मैं ये नहीं कह रहा तुम ट्रेंड फॉलो ही मत करो, वो सिग्मा मेल बनने की ट्राई करोगे, अरे भाई हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ट्रेंड हमारे साथ चलता है, हम ट्रेंड के साथ नहीं चलते भाई। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें अपनी चॉइस ढूंढनी है, तुम्हें अपना टेस्ट ढूंढना है, ऐसे कह लो कि तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है, किन कपड़ों में तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। हाँ देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें ट्रेंड फॉलो नहीं करना, तुम ट्रेंड ट्राई करने के लिए 1-2 कपड़े खरीद सकते हो, बस ये टेस्ट करने के लिए कि मेरे पे सूट करेंगे नहीं करेंगे। चौथा है कि तुम्हें कैसे टाइप के कपड़े खरीदने चाहिए, कैसे कलर वाले, ठीक है, मुझे उतनी हो कि कैसे मैं ओवर साइज लूँ या फिर मैं रेगुलर फिट लूँ या फिर मैं स्लिम फिट लूँ या फिर मैं कौन सा कलर लूँ। तो मैं बहुत सारे लोग बकवास करते दिख जाएंगे कि अरे तुम्हारा अगर वार्म कलर है तो तुम वार्म कलर के लिए जाओ, अगर तुम्हारा वाइट तुम थोड़े गोरे हो तो तुम कोल्ड कलर के लिए जाओ। वो सही बताऊँ मुझे बकवास लगती है बिल्कुल, वो तुम्हें उस बकवास में बिल्कुल नहीं पड़ना। तुम्हें क्या लगता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस में बढ़िया दिख रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है, कौन से कलर में आ रहा है, किस टाइप के आउटफिट में आ रहा है, बैगी आउटफिट्स में आ रहा है या फिर रेगुलर फिट में आ रहा है या फिर स्लिम फिट में आ रहा है, तुम्हें किस में कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, और उसके हिसाब से तुम देखो। अगर तुम्हें उस चीज़ में कॉन्फिडेंस आ रहा है सही में, अगर तुम्हें किसी आउटफिट में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो चाहे पूरी दुनिया कुछ भी बोले कि अरे नहीं यार स्लिम लोगों को ये पहनना चाहिए, जो मोटे होते हैं उनको ये पहनना चाहिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर अगर तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो तुम उसमें बढ़िया दिखोगे, सही में ये होता है। जैसे सेम आउटफिट अगर मैं एक दिन पहनता हूँ और मुझे उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि अरे क्या बढ़िया दिख रहा हूँ मैं यार, वाह, तो लोग भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लेकिन अगर वही आउटफिट मैंने कहीं पहले पहना होता है या फिर मैं उसके बाद कहीं पहनूँ, लेकिन उस दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने अंदर, फिर ऐसा होता है कि उस दिन मुझे अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट्स कम मिलते हैं बाकी लोगों से। तो आज की वीडियो को इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ऑफ योर ब्रेन का वो कंप्लीट पैकेज है तो मैंने तैयार किया, तुम ऐसे अपने ब्रेन को रिवाइव कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।